जैसी भी है तो तब भी इसको नहीं सोना चाहिए कि जो गुमशुदा लोग हैं उनके नाम और नंबर रियासत बताए, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ज़ख्मी हैं उन सबको तब रेमेडी मिलेगी जब उनकी मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाएगी। वो मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाए, उन एक ज़ख्मी को कहा जाए जिसके ख़िलाफ़ आप पर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे बड़े ज़ख्मी का नाम लेता हूँ। आपने उमर अयूब की गर्दन पे लगा हुआ शैल देखा? उसका पर्चा नहीं हो रहा, पर्चा होना चाहिए। और मैं आईजी केपी से कहता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो हमारी गवर्नमेंट का आईजी है। आईजी, उमर अयूब वाला पर्चा दर्ज करो। कैसे तुम इनकार कर सकते हो? कैसे तुम मुल्ज़िमों की सफ़ में जाके उनकी हिमायत कर सकते हो? 2, तीसरा ये है कि जो शहीद हैं, जिस घर के बच्चे मरे हैं, आप सारे जानते हैं, जहाँ जहाँ उनके जनाजे हो रहे हैं वो सारे, ये इस कदर बेरहम, बेशर्म और बेहया निज़ाम है कि जिसके मैनेजर्स ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा मरा है तो मुझे ज़रा ला के दिखाओ। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका बाप दादा कब मरा था, वो भी साबित करने के लिए कोई इनको कह सकता है ना, इसके साथ जो सवाल ये कर रहे हैं, इनको ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो मिडल ईस्ट की ताज़ा सिचुएशन है, उसके बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा है मिडल ईस्ट के ममालिक से ज़्यादा, वो 2 मुल्कों को दरपेश आएगा। ये मैं मिडल ईस्ट पे मेरी नज़र है, वहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी में रह के आया हूँ और मैं अरबी मीडिया फॉलो करता हूँ। सिर्फ एक अल जज़ीरा अरबिक कवर कर रहा है उस जंग की जो इसराइल ने छेड़ी है। गोलान पूरे पे उसने कब्जा कर लिया। वो 35 किलोमीटर दूर एक चोटी पे आके बैठ गया है और जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसने कहा है कि मैं आई विल चेंज, ये उसके लफ्ज़ हैं, आई विल चेंज द फेस ऑफ द मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में तो छोटी छोटी रियासतें और अफवाज भी वाजबी हैं अक्सर, लेकिन जो 2 बड़े ममालिक हैं वो निशाना है इस सारी कैंपेन का, एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी मैनेजर्स बैठे हुए हैं उनको आज की फ़िक्र है, अपने आज की फ़िक्र है, अपने कल की फ़िक्र है। मुझे गारंटी दो मेरे ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा, मुझे कोई गारंटी तो दे इमरान खान की, मुझे कोई गारंटी दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान की गारंटी का सवाल है, किसी फ़र्द की गारंटी का सवाल नहीं है। इमरान खान ने कब किसी को कहा मुझे कोई गारंटी दो, और कब उसने कहा कि मुझे छोड़ने की गारंटी दो, कब वो बाहर जाने की गारंटी उसने कहा मुझे दो। कोई गारंटी मत मांगो। तुम लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे कि इमरान खान गुफ्तगू नहीं करता। इमरान खान ने गुफ्तगू के लिए कमेटी बना दी है, उस कमेटी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि जी पहले ना करते थे अब हाँ करते हैं। बेशर्मों, बेशर्मी में भी कुछ उसूल होते होंगे। तुमने तो सारी उतार के फेंक दी है, जितनी शर्म थी, जितनी हया थी। और अगर ये तुम समझते हो कि कोई गुफ्तगू हमने नहीं करनी, तो फिर एक मुहिम तो चल पड़ी है, वो लोगों ने खुद चलाई हुई है। वो तहरीक इंसाफ ने नहीं चलाई, लोगों ने चलाई हुई है बायकॉट वाली मुहिम। हमने नहीं चलाई, हमें पता ही नहीं था। तो फिर गुफ्तगू भी नहीं करनी, शहीदों के नाम भी नहीं बताने, पर्चे भी बंद नहीं करने, हमारे पर्चे दर्ज नहीं करने। तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले भी ये तहरीक चली थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये तहरीक चली है, उसके लिए तैयार हो जाओ सिविल नाफरमानी। सर कैसे सर मुज़ाकरात जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वहाँ से मजाक उड़ता है, और जब वहाँ से बात होती है तो आपकी तरफ से मजाक उड़ता है। नहीं, हमने कब मजाक उड़ाया जरा बताओ। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम मजाक नहीं, हम बहुत सीरियस बात करते हैं। शरारती का कहा गया। अच्छा, हम बड़ी सीरियस बात ये करते हैं कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन इलेक्टेड, पूरी तरह से सिलेक्टेड एक यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन, उसके मुकाबले में एक पॉकेट यूनियन बनाते हैं इदारे। तो ये पॉकेट यूनियन टाइप की एक गवर्नमेंट है, लेकिन हमने इनका मुंह बंद करने के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया। सर, जो फॉर्म 47 पे हुकूमत आई है उसके साथ मुज़ाकरात कैसे पॉसिबल है, कैसे पीडीएस के नहीं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पे एग्री नहीं करता कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से पर्सनली एज अ वकील कि उससे मुज़ाकरात किए जाएं। अच्छा, लेकिन ये जो इनका मुंह बंद करने के लिए मैंने कहा, इमरान खान ने कहा है ताकि लोगों में ये प्रोपेगेंडा ना कर सकें। सर, वो फर्दवाद कौन है जो गारंटी मांग रहा है कि तहरीक इंसाफ नहीं कुछ करेगी, इमरान खान बाहर आया तो कुछ नहीं करेगा? कौन है वो फर्दवाद जो ऐसी गारंटियाँ मांग रहे हैं? उसका नाम है
देसी वी डिजाइन सर कहते हैं मैंने अपने सर कहते हैं गंदा पानी